जय श्री राम। आज हम आपको त्रिफल के बारे में बताते हैं। त्रिफल वो त्रिफला वाला फल नहीं, हरडे बैरडे और आंवले वाला नहीं। फल, जो हम फल खाते हैं ना, वो किसकी देन है? आपके अच्छे कर्मों की देन है। बहुत से लोगों को खाना खाना भी नहीं मिलता है। तो त्रिफल है। पहला फल तो है कर्मों का फल। जीवन क्या है? कर्मों का फल ही है। और दूसरा कर्म फल है भक्ति का फल। फल मिलता ही मिलता है भक्ति का। और तीसरा फल है परीक्षा फल। परीक्षा चाहे वो आप 10वीं की दे हो, 12वीं की दे हो, पढ़ाई की दे हो, और चाहे भगवान परीक्षा लेते हैं, उसका भी भगवान खाली नहीं छोड़ते हैं, आपको फल देते हैं वापस। जैसे मोरध्वज की राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली तो वापस उसका फल भी दिया। तो त्रिफला वाला फल नहीं, हरडे बेरडे आंवला वाला नहीं, ये फल बहुत ऊंचा फल है। वो आयुर्वेद का फल है और ये आध्यात्मिक फल है। पहला फल क्या है? कर्म फल। कर्म फल, कर्मों का फल मिलता ही मिलता, खाली नहीं जाता कभी। आप दुष्कर्म करोगे तो सजा मिलेगी, और सदकर्म करोगे तो भगवान की कृपा होगी, अच्छा फल मिलेगा। तो ये कर्मों का फल है। अब कर्म कौन सा करना है आपको? सदकर्म करना है या दुष्कर्म करना है? ये कर्म फल हुआ, खाली नहीं जाता, भगवान देते ही देते हैं फल। अब फल कौन सा लेना है आपको, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कर्म आपको करना है। दूसरा फल है भक्ति का फल। ये बहुत ऊंचा फल है। भक्ति करोगे तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, पक्का। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा। कुछ इस जन्म में मिलेगा और कुछ भगवान अगले जन्म के लिए रखते हैं, अगर आपको जन्म लेना पड़े तो। और अगर मान लो सदगुरु मिल जावे, पार हो जाओ, तो इसी जन्म में उन फल को दे दवा के भगवान नक्की करते हैं। प्लस माइनस सब नष्ट हो जाता है उसमें। मतलब बैलेंस शीट आपकी नील, कर्मों की, भक्ति की। तो कर्म फल दूसरा है, भक्ति का फल, और तीसरा परीक्षा फल। अगर किसी ने परीक्षा दी 10वीं की दो, 12वीं की दो, तो उसका फल आएगा ही आएगा। उसको परीक्षा फल बोलते हैं। भक्ति का है भक्ति फल, और कर्मों का है कर्म फल। ये 3 फल है। त्रिफल के नाम से हमने इसको रेखांकित किया है और आपको ये बता रहे हैं। 3 फल होता है, त्रिफल जिसको बोलते हैं। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि आपको कर्म कैसे करना है, सदकर्म करना है या दुष्कर्म करना है। दुष्कर्म की तो सजा मिलेगी और सदकर्म का फल मिलेगा। ऐसे ही भक्ति फल है, फल मिलता ही मिलता है भक्ति का। और तीसरा फल है परीक्षा फल। भगवान परीक्षा लेते हैं तो फालतू नहीं जाती है, उसका फल आज नहीं तो कल मिलता ही मिलता है। ये परीक्षा फल सबसे बड़ा फल है, क्योंकि भगवान उसी को चुनता है जिस पर विशेष कृपा होती है, तब उसकी कस करके परीक्षा लेते हैं, कठोर परीक्षा जिसको कहते हैं। तो परीक्षा फल भी ये सबसे ऊंचा है, भक्ति फल से भी ऊंचा है। ये किसी किसी की लेते हैं भगवान परीक्षा। तो ये परीक्षा फल हुआ, भक्ति फल हुआ और कर्म फल हुआ। तो ये 3 फल है। त्रिफल बोला इसको हमने हमारी भावनाओं में।
समझाने के लिए कि त्रिफल ये है, मतलब वो त्रिफला वो अलग है, वो आयुर्वेद है और ये आध्यात्मिक है। तो आपको कैसा लगा त्रिफल, आप बताएं। और कल फिर मिलते हैं किसी न किसी शब्द के 3 शब्दों के हिसाब से। चलते रहें और 3 शब्दों के हिसाब से मिलते रहें। जय श्री राम।